प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। आईआईटी ने 1999 में पूछा था। सवाल का सोर्स ऑलरेडी बन चुका है, फटाफट में सीखना है तो वहां जाके सीखिए। यहां पे हम सवाल का पूरा डीएनए टेस्ट करेंगे। लेक्चर के अंत तक बने रहना है। बहुत प्यारी प्यारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। बेसिक तगड़ा करना है, सवाल उड़ाना है, समय बचाना है। एग्जाम में समय का बहुत अभाव हो जाता है, तो अटेम्प्ट बढ़ाना है तो सवाल को उड़ाना सीखना पड़ेगा। वो कैसे सीखेंगे? जब आप बेसिक फंडामेंटल अपने तगड़े करेंगे। तो सवाल पढ़िए और सवाल की डायरेक्शन में चलने का प्रयास कीजिए। जितना जल्दी आप सवाल की डायरेक्शन पकड़ेंगे उतना ही जल्दी आप आंसर पे पहुंचेंगे। अदरवाइज अगर ज्यादा माथे के थॉट प्रोसेस से चलेंगे, उसके साथ क्या करेंगे, बहुत ज्यादा छेड़ाखानी करेंगे, स्ट्रगल के साथ पहुंचेंगे, तो क्या होगा, आंसर गलत होने की भी संभावना होगी और मूड भी फिर खराब होगा। तो ऐसी कोई भी चीज अपनी आदतों में मत लाइए जिससे बाद में निराशा मिल रही। तो यहां पे देखिए, यहां पे सवाल को पढ़िए। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, तो पॉजिटिव इंटीजर n का मतलब है नेचुरल नंबर बोल रहा है, स्मॉल n को। एफ एन थीटा ऐसे रिलेट है कि एफ एन थीटा, सवाल को अच्छे से पढ़िए, एफ एन थीटा ये दे रखा है। यहां पे एक चीज और बात ध्यान रखिए आप, ये मल्टी ऑप्शन करेक्ट वाला है। दो तरह का ऑब्जेक्टिव होता है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट और मल्टी ऑप्शन करेक्ट। तो ये मल्टी ऑप्शन करेक्ट वाला सवाल है। एक से ज्यादा ऑप्शन यहां सही हो सकते हैं। सवाल का बैकग्राउंड है जो, वो बैकग्राउंड क्या है कि cos 2 थीटा का यहां पे रोल है बच्चों। तो cos 2 थीटा का, वैसे तो बहुत सारे आपके एक्सपेंशन होते हैं, 5-6 होते हैं। तो यहां पे हम जो cos थीटा का यूज करने वाले हैं, वो क्या यूज करने वाले हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का यूज करने वाले हैं। तो यहां से हमारे पास बच्चों आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा बच्चों। तो यहां पे इसी चीज को यूज करते हुए ये आपको पता होना चाहिए, अगर tan थीटा है और उसके साथ जुड़ा हुआ है 1 प्लस sec 2 थीटा, तो यहाँ पे एंगल को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे क्या है, tan है और यहाँ sec है, यहाँ एंगल का डबल है। तो इसका रिजल्ट आ जाता है बच्चों tan ऑफ 2 थीटा। तो ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे। कैसे आएगा, यहां पे इसे क्या कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस कर लीजिए, क्योंकि sec का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 1 अपॉन कॉस हो जाता है। तो ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा इधर आ जाएगा 1, तो मतलब क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई कॉस 2 थीटा। क्या आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और डिवाइड बाई कॉस 2 थीटा। यहाँ पे ध्यान रखें। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को अभी मैंने क्या बताया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। तो यहां पे अगर आप 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब tan थीटा को छेड़िए। tan थीटा को क्या बोल सकते हैं, tan थीटा आपके पास होता है, क्या होता है, ये कोसेंट होता है sin थीटा जब cos थीटा से डिवाइड हो जाता है। तो यहां से देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा है और cos थीटा है, तो एक पावर को यहां से उड़ा दीजिए। तो यहां ऊपर आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा और डिवाइड बाई cos 2 थीटा। तो आप जो 2 sin थीटा cos थीटा आ जाता है वो sin 2 थीटा हो जाता है। तो sin 2 थीटा डिवाइड बाय cos 2 थीटा, तो बच्चों आ जाएगा tan 2 थीटा। तो यहां पे आप क्या ध्यान रखेंगे, ये सारी तो मैंने कहानी बताई, ये तो आपको सही से समझाने के लिए, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम आपको फोड़ना है, टारगेट बड़ा है, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक रोल तो इसका हो गया, दूसरा रोल हो गया बच्चों sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा हालांकि यूज नहीं करा यहाँ पे, ये बीच में इंटरमीडिएट स्टेप हमने यूज करा, 2 sin थीटा cos थीटा। अगर आपको ये रिजल्ट पता है tan थीटा और 1 प्लस sec 2 थीटा, तो फिर तो sin 2 थीटा की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां से अगर हमें tan 2 थीटा पे जाना है तो इसकी हमें जरूरत पड़ जाएगी। तो ये तीन चीजें हैं। वैसे बेसिक तो क्या है, ये और ए, और इसकी भी जरूरत नहीं है, हमको ये पता होना चाहिए। तो ये फाइनल रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। एग्जाम आपको फोड़ना है बच्चों, टारगेट बड़ा है। तो देखिए इसी चीज को यहाँ पे यूज करेंगे। ऑब्जर्वेशन देखिए, tan और sec दे रखा है, एंगल का डबल दे रखा है, तो 2 से 1 बन जा रहा है। 2 से क्या बन जा रहा है, ये 1 बन जा रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करिए बच्चों, ये tan थीटा बाई 2 है और ये 1 प्लस sec थीटा है। तो ये दोनों मिलके, क्योंकि यहाँ पे देखिए tan से sec है और एंगल का डबल हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आ जाता है, इन दोनों का 1 आ जाता है। तो इन दोनों से 1 बन जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। तो ये आपका गायब हो गया। फिर देखिए 1 प्लस sec 2 थीटा है,
तो फिर ये और ये मिलके क्या हो जाएगा आपके पास tan 2 थीटा हो जाएगा, तो ये भी फिर गायब हो जाएगा। फिर ऐसे ही करके ये चलता जाएगा, तो लास्ट में क्या बच जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा tan, इससे जस्ट पहले इसका आधा, तो tan 2 रेज टू द पावर n-1 थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस sec 2 रेज टू द पावर n थीटा हो गया। ये बात समझिए बच्चों, इस बात को आप लोग समझिए। तो यहां पे देखिए इसका डबल है, तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा होल ऑफ द प्रोसेस जो आ जाएगा, ये आ जाएगा tan 2 रेज टू द पावर n थीटा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, tan थीटा 1 प्लस sec 2 थीटा। अगर ये पता है तो देखिए सवाल कैसे उड़ गया। तो बच्चों हमारे पास आ गया fn थीटा इक्वल टू tan 2 रेज टू द पावर n थीटा आ गया। अब यहां पे देखिए ऑप्शन को देखिए, अब यहां पे अगर हम n को 2 रखते हैं और थीटा को पाई बाई 16 रखते हैं, n को 2 रखते हैं और थीटा को पाई बाई 16 रखते हैं, तो n को अगर हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 4, और क्या आ जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा पाई बाई 16 मतलब पाई बाई 4, तो ये क्या आ जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, तो पाई बाई 4 1 होता है, 10 पाई बाई 4 क्या हो जाता है 1, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 बच्चों हो गया 1, मतलब ये ऑप्शन सही है। अगर n इजिकल टू 3 रखते हैं, तो n इजिकल टू अगर हम 3 रखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 3, तो क्या आ जाएगा tan fn थीटा। हम थीटा की ही बात करते हैं, यहां पे क्या बन रहा है, ये हो जाएगा 8, और थीटा की जगह 2 रेज टू द पावर 3 हो गया ना, n इजिकल टू 3, और थीटा की जगह क्या रख देते हैं पाई बाई 32, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये भी हो जाएगा पाई बाई 4, तो ये भी आ गया 10 पाई बाई 4 आ गया, और 10 पाई बाई 4 की बच्चों की क्या वैल्यू हो जाती है 1 वैल्यू हो जाती है, मतलब ये भी सही है हमारे पास। फिर तीसरे वाले ऑप्शन में आइए, तीसरे वाले ऑप्शन में क्या है n इजिकल टू 4 है, तो n इजिकल टू 4 यहां पे रखेंगे तो 2 रेज टू द पावर 4 16 हो गया, और थीटा की जगह पाई बाई 64 है, तो पाई बाई 64 है, तो यहां पे देखिए 10 के साथ जो एंगल आ गया यहां भी पाई बाई 4 आ गया, तो ये भी बन गया बच्चों 10 पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4 ये भी 1 होता है, तो ये भी सही है। फिर अगर हम 5 रखते हैं तो 2 रेज टू द पावर 5 रखेंगे, तो 2 रेज टू द पावर 5 32 होता है, और जो कि क्या हो जाएगा फिर थीटा मतलब क्या है यहाँ पे पाई बाई 128 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये इसका भी अगर देखिए तो ये 4 टाइम्स है, तो ये भी 10 पाई बाई 4 आ जा रहा है, तो 10 पाई बाई 4 क्या हो जाता है हमारे पास 1 हो जाता है। तो कितनी सिंपल चीज थी, अगर हमें tan थीटा 1 प्लस sec 2 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा होता है ये पता हो, तो छोटी छोटी चीजों को आप इकट्ठा करना सीखिए और देखिए कि कैसे कैसे सवाल के साथ जेई खेल रहा है। तो सवाल को समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से ये फायदा होता है कि हमें एक पैटर्न आता है, और एनटीए आजकल क्या कर रहा है, ऐसे कर दे रहा है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बहुत साल पुराने वाले हैं, उन्हीं का ही डेटा को चेंज करके नया क्वेश्चन को फ्रेम कर दे रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल बहुत ज्यादा होता है। होप कि सेशन आपको बहुत प्यारा लगा होगा। इतनी मेहनत करी है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आपको भी मन से तैयारी करनी है, विश्वास के साथ एग्जाम फोड़ना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। हमें भी प्यार करना है, तो प्यार करिए, खुश रहिए और मजे से अपना पढ़ाई करिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी वेरी मच।